Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your home. Welcome you all in maths class. It's lecture 1 and week 3. Today we are going to start our new chapter fractions, which is chapter 3 fraction. Okay, हमें what is fraction? Fraction का मतलब क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? So let's start with the definition of fraction. Fraction represents equal part of a whole. ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट ऑफ होल को। यानी कि आपने कोई भी होल अगर यहाँ पे ले लिया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, दैट इज़ अ होल। होल मीन्स एक कंप्लीट सर्कल है और इस कंप्लीट सर्कल को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इफ़ यू टेक केयर 4 पार्ट्स, अगर आप यहाँ इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स कि हमने इस सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, राइट। अब मुझे इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखना है या इसके जो मैं नंबर्स ले रही हूँ हम उनको कैसे शो कर सकते हैं। आप एक पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट्स, इट्स योर ओन चॉइस, आपने कितने पार्ट्स लेने हैं, यानी कि हमने उसका कितना पार्ट लेना है, कितना पार्ट हमने शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सर्कल के मेरे पास 4 पार्ट्स हैं और मैंने उसमें से सिर्फ 1 पार्ट को शो करना है। अब 1 पार्ट को शो करने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4। 4 मीन्स यहाँ पे क्या है, आपके पास टोटल जो आपने उस होल के पार्ट्स किए, और 1 मीन्स कि आपने उसको कैसे शो किया। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 1/4 की फॉर्म में। अब इसमें आप देखें होल पार्ट को अगर मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो दैट मीन्स कि रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शंस को। लेकिन अगर मैं इसी होल को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं सो दैट मीन्स कि ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसके पार्ट्स को इक्वली डिवाइड नहीं किया है। सो इट मीन्स कि फ्रैक्शंस को हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करेंगे हम इक्वल पार्ट ऑफ द होल होना चाहिए, देन आप कह सकते हो कि वो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता है। मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल से को हमने कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस सर्कल को, 1 होल सर्कल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे कंप्लीट सर्कल है आपके पास और मैंने इस सर्कल के 2 पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपने। 2 इक्वल पार्ट मीन्स कि ये हो गया इसमें से, और एक पार्ट इसमें से हमने शो करना है, दैट इज़ अ 1, एंड आपने इसको 1 लिख दिया, एंड देन दैट इज टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं, 2। तो 1/2 की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे कि हम 1 जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को और 2 इज़ द डिनोमिनेटर। यानी कि जो लाइन से ऊपर आप नंबर लिखेंगे दैट इज़ अ न्यूमरेटर कि हमने कितने पार्ट्स को शो किया, एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितना है। ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर यानी कि जो लाइन से नीचे नंबर होता है वो हमें टोटल बताता है। अगर मैं इसी सर्कल के 4 पार्ट्स कर दूँ सो डिनोमिनेटर विल बी चेंज हियर। कैसे कि हमारे पास अब देखें इसके सर्कल के पार्ट्स हो जाते हैं 4, सो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 और मैंने एक ही पार्ट को शो किया है तो दैट इज़ 1/4। लेकिन अगर मैं इसी सर्कल के 4 पार्ट्स ही रखूँ, इक्वल 4 पार्ट्स मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है और मैं इसमें से इसके 3 पार्ट्स शो करना चाहती हूँ, तो 3 मीन्स कि अब यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा जबकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी कि पार्ट्स तो इसके 4 ही हैं, सो दैट इज़ 3, तो 3/4। बट मुझे यहाँ पे इस सर्कल को कंप्लीट शो करना है। कंप्लीट शो करने के लिए मैंने पूरे सर्कल को कलर कर दिया, यानी पूरा सर्कल यहाँ पे शेड हो गया। सो दैट मीन्स कि आपके पास टोटल पार्ट्स इसके कितने थे, 4, और न्यूमरेटर भी हो गया 4, तो 4/4 इक्वल्स टू 1, यानी कि आपने एक 1 कंप्लीट पार्ट को शो किया है, 1 होल है आपके पास। ठीक है, so what is fraction? A fraction is a part of whole. The numerator is the top number that tells you how many parts there are, and the denominator is the bottom number that tells you how many parts make a whole. राइट, यानी कि अगर हमारे पास 1/4 हो और 1 जो है वो टॉप नंबर है एंड 4 इज़ द बॉटम नंबर, 1 हमें बताता है कि हमने कितने पार्ट्स लिए हैं, राइट, एंड टोटल जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें बताता है कि हमने टोटल पार्ट्स उसके कितने किए हैं, राइट। सो न्यूमरेटर 1/4, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द टॉप डिजिट दैट रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द होल एंड द बॉटम डिजिट दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर्स ऑफ द होल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर 1 है, 1 इज़ द न्यूमरेटर एंड 4 इज़ द डिनोमिनेटर।
वी हैव सम टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं. वन बाय वन विल चेक. सबसे पहले आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस. सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं. Proper fractions numerator is smaller than the denominator. Means you have some fractions 1 by 2, 3 by 4, 5 by 6, 11 by 20, 21 by 5. Right? So we have 1 by 2 is a proper fraction. Numerator is smaller than the denominator. You can say 1 is less than 2. So that is the proper fraction. 21 by 25 to 21 is the smaller number, and 25, so 21 by 5 is the proper fraction. You can see in this picture we have a circle, a complete circle, and you will divide into 6 equal parts and 5 parts आप उसमें से show कर दें. So 5 by 6 is the proper fraction. Why? Because 5 is less than 6. And improper fractions, numerator is equal or greater than the denominator. For example, if you have 3 by 2, 7 by 4, 6 by 5, you can see all the numerators are greater than denominator or greater than the denominator. Means अगर आपके पास वो नंबर इक्वल हो जाए, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में नंबर सेम हो then you can say that is the improper fraction. तब भी वो आपके पास ये वन होल कंप्लीट हो गया ना. 10 by 10 means it's a 1, right? So 10 by 10 means both numbers are same in numerator and denominator. So we have a improper fraction. And आपके पास numerator जो है वो greater than होना चाहिए denominator. You can see in this circle we have one whole complete circle. यानी कि आपको टोटल पार्ट्स हैं इसके 8 by 6. आपने इसके टोटल पार्ट्स लिए 6, ठीक है, और शो आपने करने थे इसमें 8 पार्ट्स. सो 6 by 6 तो हम फर्स्ट सर्कल में शो कर देंगे, लेकिन 2 पार्ट्स तो हमें और भी रिक्वायर्ड हैं. तो हम इसी तरह एक और सर्कल लेंगे, उसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड उस सर्कल में से हम 2 पार्ट्स को शो कर देंगे. तो इट मीन्स 6 + 2 8. तो 8 by 6 इज़ द improper fraction. So we have another type of mixed fractions, that is a mixed fractions. Mixed fractions consist of the whole number and the proper fraction. यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में आपको 3 नंबर्स नज़र आएंगे. एक होगा आपके पास होल नंबर एंड आपके पास एक फ्रैक्शन फॉर्म होगी जो कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, राइट. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ नंबर 1 होल 2 by 6, तो 1 होल मीन्स 1 कंप्लीट सर्कल है आपके पास एक, ठीक है, एंड अनदर सर्कल जिसमें से आपने 2 by 6 पार्ट शो किया, यानी टोटल पार्ट्स उसके 6 थे और 2 पार्ट्स आपने उसमें से शो करने हैं, बट 1 होल कंप्लीट है, राइट. सो 1 whole 1 by 2 is a mixed fraction. 5 whole 5 by 6 is also the mixed fraction. 5 होल्स कंप्लीट हुए इसमें, एंड जो 6 नंबर पे जो आपने सर्कल लिया उसके आपने 5 पार्ट्स शो किए आउट ऑफ 6. We have another types of the fractions, like fractions and unlike fractions. Like fractions क्या होती हैं? The fractions which are having the same denominator are called the like fractions. For example, 3 by 5, 6 by 5, 2 by 5 and 7 by 5. In the above fraction, all the denominators are the same, that is 5. अब आपने देखा 3 by 5 में 3 is the numerator and 5 is the denominator, जो bottom number है, जो line से नीचे number लिखा होता है. All the numbers are same. So it means कि ये हमारे पास like fractions हैं, और addition और subtraction करते वक्त जब भी हमें like fractions और की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आप easily like fractions को add कर सकते हो या subtract कर सकते हो, ठीक है. So definition of unlike fractions. Unlike fractions वो fractions होगी जिनके denominators मुख्तलिफ होंगे, different होंगे. The fractions which are having different denominators are called the unlike fractions. Means कि उनका denominator मुख्तलिफ होगा. 3 by 5, 6 by 7, 2 by 9, 7 by 2. You can check all the denominators are different. हमने सिर्फ डिनोमिनेटर्स पे फोकस करना है, ठीक है. न्यूमिनेटर कोई भी नंबर हो सकता है. इन द above fractions all the denominators are different. They are 5, 7, 9 and 2. Then you can say कि हम इस तरह की जो भी फ्रैक्शंस होंगी हम उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे. We will use some fraction words in this chapter.
आपके पास वन होल यूनिट इज़ वन मीन्स आपने एक होल लिया, रेक्टेंगल शेप है आपके पास, एंड हम इसको वन होल पार्ट इसका मतलब शो कर रहे हैं ना इसको, तो दैट इज़ अ वन होल, सो हम इसको कहेंगे वन होल यूनिट। वन हाफ मीन्स यू हैव अ रेक्टेंगल और आपने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो यू विल से हियर वन हाफ। वन थर्ड मीन्स इट्स नाउ दिस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, सो इट मीन्स आपने वन पार्ट इसमें से शो किया, दैट इज़ वन थर्ड। वन क्वार्टर मीन्स फोर, यानी कि आपने रेक्टेंगल को फोर पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ वन पार्ट इज़ यहाँ पे आपने शो कर दिया, दैट इज़ वन क्वार्टर। वन फिफ्थ मीन्स अब इसी रेक्टेंगल के आपने फाइव पार्ट्स इक्वली आपने कर दिए, यानी कि फाइव इक्वल पार्ट्स आपने कर दिए यहाँ पे, सो दैट इज़ वन फिफ्थ। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।